हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉपिक है नदी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आपके पास 4 विकल्प है। ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू या डी मंदाकिनी। देखिए, अगर हम बात करें कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी है ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा वो मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी हो जाएगा। और ये जो है कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे चोराबाड़ी से निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, और सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अगर प्रश्न आए कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? कई बार ये पूछा गया है, किस नदी के तट पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो आप कहेंगे, आपका आंसर होगा ए फॉर आलू भुंजिया, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बद्रीनाथ की बात हो रही है ना। अगर हम केदारनाथ की बात करें, कहाँ की बात करें? केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बड़ी वह नदी है। आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प है, लेकिन जो आपका सही आंसर होगा महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। सी फॉर च्यवनप्राश आपका सही आंसर है। और यहाँ पे गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर होगा। महानदी की बात करें तो ये कितना होगा? 858 होगा। ठीक है, 2525 याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बता दें कि गंगोत्री से। कहाँ से? देखिए, मात्रा लगा या मात्रा है। ठीक है, गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग के नीचे गोमुख। कहाँ से? शिवलिंग के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमनद से निकलती है। तो यहाँ पे भागीरथी का जो सही आंसर है ए गोमुख। भागीरथी गोमुख है ना, याद रखिएगा। अगला है, निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। आपको बता दें, अगर यहाँ पे सही विकल्प की बात करें तो डी आपका सही विकल्प है। और इसका रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हुआ है। ठीक है, और रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे यमुना दे रखा है, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि ये आपका चंबल हो गया, बेतवा और केन, ये किसकी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, रामगंगा गंगा की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो आपको बता दें यमुनोत्री। कहाँ पर? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ चोटी के पास से यह उद्गम हुआ है यमुना नदी का। यमुनोत्री हिमनद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। चलिए 7 नंबर के लिए आप आंसर करेंगे। मैदान में है, सोन है, शारदा अथवा सरयू, गोमती या रामगंगा। कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। और इसका जो उद्गम है ये गोमत ताल से है। कहाँ से है? गोमत ताल से है इसका उद्गम। ठीक है, और जिला की बात करें, जिला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे पीलीभीत, है ना। जिला कौन सा है? तो पीलीभीत जिला है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है। ठीक है, पीलीभीत जिला याद रखिएगा। मानस नदी किस नदी पर की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आंसर करेंगे कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, है ना, यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट किया करिए, आप लोगों के कमेंट कम आते हैं। तो यहाँ पे डी आपका सही विकल्प होगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियों की बात में मेन जो है आपका वो तिस्ता हो गई। ठीक है, कामेघ हो गई, तिस्ता, कामेघ और बूढ़ी दिहांग, ये सब कौन है? ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से भी जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अभी हमने आपको ऊपर विकल्प में बताया भी। यहाँ पे डी आपका सही विकल्प होगा, सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, और अगर हम बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत में है, ठीक है, बांग्लादेश में है और भारत में है, चीन में नहीं है। और यहाँ पे ये आपका पाकिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे आपका भूटान नहीं होगा। ए आपका सही विकल्प है। निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? निम्न में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प है वो क्या होगा? सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो सी है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, सी ब्रह्मपुत्र है, और अरुणाचल प्रदेश में से सियांग नाम से जाना जाता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सियांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, सियांग नाम से प्रवेश करती है, और आगे जब असम में बढ़ती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में जमुना नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? आंसर करेंगे 13 नंबर के लिए। क्या ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है या कोई नहीं? ठीक है, 13 नंबर के लिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ पे सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी होगा, तो यहाँ पे आप सभी को टिक करेंगे। डी आपका सही विकल्प होगा, सभी। तीनों का ही उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही होता है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों पर विचार करें। निम्न नदियों पर विचार करें, बराक, लोहित, सुबनसिरी। बताइए, केवल एक
1 और 2, 1 और 3, या यहाँ पे 2 और 3। देखिए आपको बता दें, जो लोहित है ना, लोहित सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। जो लोहित है और सुबनसिरी नदी है, ये कहाँ से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। जबकि जो बराक नदी है ना, बराक नदी मणिपुर से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे? मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो अगर यहाँ पे हम सही विकल्प की बात करें तो 2 और 3 आपका सही विकल्प होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? बताइए कौन से स्थान है? तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी किस जल, यहाँ किस लिख लीजिए, किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? हमने आपको बताया कि चोड़ाबारी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। बताइए 18 नंबर के लिए प्रश्न करेंगे। सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है। ये विश्व की बात हो रही, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। क्या गंगा कहलाती है? पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? ए पद्मा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये प्रश्न रिपीट है, हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो भाई ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब अभी नदी का कंप्लीट नहीं है, नदी पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको इतना हमारी मदद करनी है कि वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल 6 बजे राष्ट्रपति पार्ट 2 का टॉपिक चलेगा। आज पार्ट 1 का टॉपिक चला था, इसके पहले हम उपराष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं और महान्यायवादी महाधिवक्ता पढ़ा चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।